नमस्कार, मैं सृष्टि जैन। पंजाब, जिसकी मिट्टी ने न सिर्फ भारत का पेट भरा बल्कि सिनेमा के पर्दे पर भी रोमानी कहानियां बुनने का काम किया। याद कीजिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि वो सरसों के खेत, रंग बसंती चोला का वो जोश, या फिर वीर जारा की प्रेम कहानी जहां पंजाब की हरियाणी ने हर दिल को छुआ। लेकिन आज वही पंजाब उदासियों और चिंताओं के साए में है। सतलुज, रावी और ब्यास नदियों की बाढ़ ने पंजाब के खेतों को रेत और गाद के मरुस्थल में बदल दिया है। पंजाब सरकार के शुरुआती आकलन के मुताबिक 1,75,000 हेक्टेयर यानी कि लगभग 4.3 लाख एकड़ में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। 50 लोगों की जान गई और 4 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा राज्य को 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक भारी नुकसान भी हुआ है। खेतों में 5 से 6 फीट तक रेत और गाद जमी हुई है, जिसने खरीफ की फसल को तबाह की ही है, साथ ही रबी सीजन की खेती पर भी खतरा अब मंडरा रहा है। ये आंकड़े सिर्फ नुकसान की कहानी नहीं बल्कि पंजाब की उस मिट्टी की त्रासदी बयान करती है जो कभी सोना उगलती थी। बाढ़ ने न सिर्फ फसलों को डुबोया बल्कि किसानों की उम्मीदों को भी रेत की चादर तले दबा दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने अनोखा कदम उठाया। बाढ़ प्रभावित किसानों को अपने खेतों में जमा रेत निकालकर बेचने की अनुमति दी जाएगी। ये नीति इसीलिए जरूरी है क्योंकि रेत ने खेतों को बंजर बना दिया और इसे हटाना अगली फसल के लिए अनिवार्य है। रेत बेचकर किसान कुछ आर्थिक राहत पा सकते हैं। ये नीति तात्कालिक राहत तो दे सकती है लेकिन दीर्घकालिक समाधान नहीं। रेत हटाने की प्रक्रिया महंगी और समय लेने वाली है। साथ ही अगर इसे व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं किया गया तो अवैध रेत खनन की आड़ में नई समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। अब हैरानी की बात यह है कि पंजाब में अब तक कोई फसल बीमा नीति लागू नहीं हुई। केंद्र की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2013 में किसानों को सिर्फ 1.5% से 5% प्रीमियम देना होता था। बाकी खर्च केंद्र और राज्य वहन करते थे, लेकिन पंजाब ने इसे लागू नहीं किया। कारण था कि राज्य के खजाने पर बोझ और क्लेम में पारदर्शिता की कमी। इसके अलावा जो इसका नतीजा ये हुआ है, अब आपदा के साथ किसानों का नुकसान बढ़ता जा रहा है और बिना बीमा के वे और असुरक्षित हो गए हैं। फसल बीमा की अनुपस्थिति ने पंजाब के किसानों को आर्थिक संकट की गहरी खाई में अब धकेल दिया है। अगर ये योजना लागू होती तो किसानों को कुछ हद तक तो राहत मिल सकती थी। आपदा के बीच पंजाब की मिट्टी को बचाने का एक और संघर्ष चल रहा है। लोग ट्रैक्टरों पर मिट्टी लाद कर बोरे भर भर कर नदियों के किनारों को मजबूत कर रहे हैं। टूटे बांधों को मिट्टी के बोरों से फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। पंजाबी भाईचारा एकजुट होकर नावें बना रहा है, बांध बना रहा है और एक दूसरे की मदद कर रहा है। ये एकता पंजाब की ताकत है। चौधरी कला का जीवन दर्शन उन्हें इस संकट से लड़ने की हिम्मत दे रहा है। ये वही जज्बा है जो पंजाब को बार बार उठ खड़ा होने की प्रेरणा देता है। लेकिन आगे की राह आसान नहीं है, वो चुनौतीपूर्ण है और साथ ही एक उम्मीद की किरण है। रेत हटाने की लागत, फसल बीमा की कमी और बांधों की मरम्मत जैसे दीर्घकालिक पंजाब की मिट्टी और उसके लोगों का हौसला, ये धरती योद्धाओं और गुरुओं की धरती है जो कभी हार नहीं मानती। और अब यही वक्त है। पंजाब की मिट्टी ने हमें समृद्धि दी है और अब हमारी बारी है कि हम इस मिट्टी को बचाएं। पंजाब फिर से उठेगा, फिर जीतेगा। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।